और नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। जैसे भगवती गौरी अपने भगवान शिव की सेवा करती हैं, ऐसे ही देवहूति मैया कर्दम ऋषि की सेवा कर रही हैं। और कैसे कर रही हैं? विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः। ये बड़ी उत्तम बात है। आत्म शौचेन कैसे सेवा कर रही हैं? आत्म शौच, शरीर की पवित्रता तो रखती ही हैं, आत्मा भी पवित्र रखती हैं जब पति की सेवा करती है। गौरवेण दमेन च, गौरवेण दमेन मतलब कि मैं राजा की बेटी हूं, इस बात का घमंड नहीं है। दमेन च अर्थात मैं इतनी सुंदर, मुझे ऐसा बाबा मिला, ऐसा भी कुछ उनके मन में नहीं आता। दूसरा, शुश्रूषया सौहृदेना वाचा मधुरया च भोः, अर्थात सेवा तो करती हैं लेकिन मीठी वाणी भी बोलती हैं। आजकल सेवा तो मिल जाती है, बोले एक गिलास पानी दे दो तो पानी तो मिल जाता है, लेकिन चार बातें फ्री में मिलती हैं। बोले तुमको क्या है, तुम तो चले आए, तुमको तो ये लगता हम बैठे हैं। ऐसे नहीं, मन वचन कर्म से पति की सेवा हो। अनसुईया मैया कहती हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेम, एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम, काय वचन पति पद प्रेम, काय वचन मन पति पद प्रेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। एक ही धर्म एक व्रत नेम, एक ही धर्म एक व्रत नेम, एक ही धर्म एक व्रत नेम, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। बोले महाराज, पतिव्रता बनकर हमको मिलेगा क्या? कुछ मिले तो हम बने। बोले बहुत कुछ मिलेगा। पतिव्रता यदि स्त्री हो तो वो अपने पति को यमराज से लड़कर भी छुड़ा कर ला सकती है। पतिव्रता यदि स्त्री हो तो वो धर्म को भी श्राप दे सकती है। पतिव्रता यदि स्त्री हो तो विष्णु को भी श्राप दे सकती है। साक्षात विष्णु को पत्थर बनाने की क्षमता यदि किसी में है तो पतिव्रता स्त्री में है। पतिव्रता स्त्री यदि हो तो बड़े बड़े धर्मशास्त्र के ज्ञाता भी पतिव्रता स्त्री के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। पतिव्रता स्त्री यदि हो तो साक्षात गंगा को भी प्रकट कर लेती है, साक्षात शिव को प्रकट कर लेती है। यह अनसुईया मैया इसका प्रमाण है। पतिव्रता स्त्री यदि हो, अनसुईया मैया जैसी हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बालक बना लेती है। और तो छोड़िए, महाभारत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहा। वो जब एक राजा के पास गया, जब जाने लगा रानी के कुंडल लेने के लिए, गुरु दक्षिणा में गुरु माँ ने कहा कि मुझे राजा सौदास की पत्नी के कुंडल चाहिए। ब्रह्मचारी गया, मार्ग में ब्रह्मचारी से एक बैल ने कहा कि तुम ये गोबर खा लो। बोले क्यों खा ले? बोले कि तुमको जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने वो गोबर खा लिया लेकिन आचमन करना भूल गए। राजा के यहाँ पहुंचे, राजा ने प्रणाम किया। बोले क्या चाहिए? बोले हमको महारानी के कुंडल चाहिए, हमें दान में महारानी के कुंडल दीजिए, हम अपनी गुरु पत्नी को, गुरु माँ को दक्षिणा देना है। बोले ठीक है, जाओ, अंतापुर में महारानी है। ब्रह्मचारी अंतापुर में गया, महारानी नहीं दिखी, लौट कर आया। बोले महाराज क्यों परिहास करते हैं, अंदर तो कोई नहीं है। बोले महारानी अंदर ही है, तुम्हें नहीं दिखी कि नहीं दिखी? तुम शुद्ध तो हो? बोले महाराज ब्रह्मचारी हूं। बोले ब्रह्मचारी तो हो, ठीक है, तुम्हारा कहीं मुंह जूठा तो नहीं है? बोले हाँ महाराज, मैंने मार्ग में कुछ खाया था, मैंने आचमन नहीं किया। बोले जल्दी से आचमन करो। 3 आचमन किए, जब पूर्ण पवित्र हुए, अंतापुर में गए तो महारानी दिख गई। अर्थ क्या है? बोले ऐसी थी सौदास की पत्नी कि कोई झूठे मुंह पे यदि देखता था तो दिखती नहीं थी। ये पतिव्रता की महिमा है। यदि कोई स्त्री सत्य में पूरे पातिव्रत धर्म का पालन करती है तो वो बड़े से बड़े शक्ति को पराजित करने की सामर्थ्यता रखती है।
देवहूति मैया अपने स्वामी की सेवा करती हैं।